साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे तेरे साथ ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे साहब, छोड़ दो साहब, मेरे साथ ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। अब मेरा कैसे गुजारा होगा उनके बिना। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती और इस पापी पेट के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, शहर जाके कोई काम देख लेती हूँ, यही ठीक रहेगा। बिना देरी किए मुझे अभी निकलना होगा, तभी मैं शहर टाइम से पहुँच पाऊँगी। घर में कोई है क्या? हाँ बोलो। मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, आपके घर में कोई काम है क्या? नहीं, मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, कहीं और जाकर देखो। साहब मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मजबूरी को समझो। आप जो काम बोलोगे मैं वो करूँगी। मैंने तुझसे एक बार कहा तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा? चल निकल यहाँ से, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। जब से शहर में आई हूँ तब से ऐसे ही भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। अरे कौन है भाई, रुको अभी आया। हाँ जी, कौन हो तुम और बैल क्यों बजा रही हो? साहब मैं एक गरीब विधवा औरत हूँ और काम की तलाश में सुबह से इधर उधर भटक रही हूँ। अगर आपके घर पे कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कहाँ से आई हो तुम? साहब मैं रामनगर गांव से आई हूँ और काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने कोई काम नहीं दिया। अगर आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। काम? वैसे तो मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे यहाँ पर झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने का काम है। अगर तुम कर सकती हो तो बताओ। हाँ साहब, झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करना और आपके कपड़े धोना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा, लेकिन तुम ये बताओ, काम करने के बाद में तुम रहोगी कहाँ पर? साहब मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, आप मुझे अपने ही घर में थोड़ी सी जगह दे देना, मैं वहीं रह लूँगी। चलो ठीक है, मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह लेना। लेकिन एक बात पहले ही बता देता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें महीने के बस 8,000 रुपये ही दे सकता हूँ। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से मन लगाकर घर में काम करना। अरे भैया रुको। अरे भैया ये कौन है और ये अंदर क्यों जा रही है? देव, ये बेचारी रामनगर गांव से आई है और बहुत ज़्यादा परेशान है, काम की तलाश में इधर उधर भटक रही है। मैंने इस बेचारी को काम पर रख लिया है और अपने ऑफिस के बराबर वाला जो रूम है ना, ये वहाँ पर रह लेगी। आओ मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। अरे रुको तो सही, आपने इसके बारे में बिना जानकारी लिए और बिना पता किए कैसे काम पे रख लिया? शायद आपको पता नहीं है आजकल कैसे कैसे चोर घूम रहे हैं। अपनी मजबूरी दिखाकर तुमसे काम मांगेंगे और तुमने काम दे दिया तो तुम्हारे घर 2-4 दिन काम करेंगे, उसके बाद चोरी करके भाग जाएंगे। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये विधवा औरत है और मुझे नहीं लगता ये इसे काम की ज़रूरत है, ये चोरी करने आई होगी। नहीं साहब, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो यहाँ काम की तलाश में ही आई हूँ और सुबह से यहाँ से वहाँ काम की तलाश में भटक रही हूँ,
लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया, और जो लोग मुझे काम देने के लिए तैयार हुए पहले वो मुझे गंदी निगाह से देख रहे थे। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में विधवा औरत हूँ। मेरे पति दारू पीने की वजह से आज इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। अरे देखो, तुम बार बार ऐसे हाथ मत जोड़ो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम चोर या कुछ और हो। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें चलकर काम समझा देता हूँ। तुम अब से यहीं पर रहोगी। चलो आओ। यार रवि, ये औरत ना मेरे दिल को भा गई है। ये किसी भी कीमत पे मेरे बिस्तर में चाहिए। अब तुम फिक्र मत करो, अब तो ये यहीं पर रहेगी। एक न एक दिन तुम्हारे बिस्तर पे भी जरूर आएगी। अरे काजल, मैं कुछ काम से मार्केट जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर काम खत्म करके ना खेत की साइड चले आना। वहाँ से कुछ सामान आना है, ठीक है? ठीक है साहब, मैं चली जाऊँगी। ओए रुक। जी साहब बोलिए। भैया ने तुम्हें 8,000 रुपये महीने देने को बोला है ना? हाँ साहब। अगर तू चाहे तो मैं तुझे और ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं साहब। समझी नहीं? चल मैं समझाता हूँ। देख, दिन में तू झाड़ू पोंछा करती है, और अगर रात तू मेरे साथ गुजारे तो तेरे ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी। बोल, है तेरे मन में मेरे साथ रात गुजारने की? ये क्या कह रहे हो साहब आप? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। चल मानता हूँ तू ऐसी वैसी औरत नहीं है, लेकिन बन जा। वैसे भी तू इस पवित्रता को लेकर कहाँ जाएगी, किसको दिखाएगी? देख, तेरा आदमी इस दुनिया में है नहीं। अगर तुझे पैसा कमाना है तो तुझे मेरी बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी तेरी उम्र ही क्या है, तू कम उम्र में विधवा हो गई। तेरे भी अंदर कुछ अरमान होंगे। साहब आप मुझे जितना गलत समझ रहे हैं ना, मैं उतनी गलत हूँ नहीं, और मुझे इतने पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना मिल रहा है ना, मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। तू तो खुश है, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ तुझे देखकर। जब भी मैं तुझे देखता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देख, अभी तो मैं शराफत से बोल रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत कर। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे तेरे साथ ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे साहब, छोड़ दो साहब, मेरे साथ ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। देव, ये क्या हो रहा है? छोड़ो इनका हाथ। कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? देखिए ना मालिक, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या देव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं भाई, ये झूठ बोल रही है। इसी ने मुझसे बोला था
कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे जल्दी अमीर बनना है, और बदले में तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी कर लो। नहीं मालिक, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रही है। आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं है क्या? मैं तो भैया इसे बस सिर्फ डांट रहा था। नहीं मालिक, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ कि ये सब काम करूँगी। देख देख, मैं तुझे पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तो इनसे दूर ही रहना, यही तेरे लिए सही रहेगा, समझा? लेकिन भैया मुझे और इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना। चल जा यहाँ से। देव, तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? चलो जाओ यहाँ से। देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो इसे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सही समय पर आ गए। अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे होते हुए आपको यहाँ पर कोई गंदी निगाह से नहीं देख सकता, और ना ही आपको कोई छू सकता। चलो अब चलकर खेत पर काम देख लेते हैं। अब सारा काम तो ख़त्म हो गया। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। ओए विधवा औरत, तू पढ़ाई क्यों कर रही है? वो भी घर का काम छोड़कर। जल्दी घर का काम खत्म कर दे। साहब, मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर दिया, तभी पढ़ाई करने बैठी हूँ। अच्छा वैसे एक बात बता, तू ये पढ़ाई कर क्यों रही है जब तुझे करना झाड़ू पहुंचाई है? मालिक, मुझे पढ़ाई करने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन गरीबी के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ बन सकूँ, कुछ कर सकूँ। बन सकूं? अब क्या बनना चाहती है तू? मालिक, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तूने? IAS ऑफिसर? एक बार फिर से बोलना। खाने के लाले पड़े हैं और ये बनेंगे IAS ऑफिसर? ये IAS ऑफिसर तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। ये कॉपी किताबें बंद कर और जो काम करने के लायक वो काम कर। आइंदा से तू मुझे पढ़ती हुई दिख गई ना, तो ये तेरी कॉपी किताबें फाड़ कर फेंक दूंगा और तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगा। समझ गई ना? चल जाकर कुछ काम कर। वो मालिक, बड़े मालिक कब आएंगे? शाम को आएंगे। बोल क्या काम है? साहब, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए चाहिए तुझे पैसे? साहब, है कुछ काम मुझे। तो बता ना, क्या काम है और किस लिए चाहिए पैसे? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताना। मालिक, मुझे कुछ किताबें चाहिए। क्या कहा? किताबें? किताबें चाहिए तुझे? अभी तुझे हमने समझाया, तेरे समझ में नहीं आया? अगर तूने दोबारा किताबों का नाम लिया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल अब निकल यहाँ से और घर का काम कर। अरे काजल, तुम यहाँ पर बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आया हूँ। जी मालिक, कोई काम था क्या? अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कोई बात है क्या? नहीं मालिक, कोई बात नहीं है। तो फिर तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? बस मालिक, ऐसे ही। अरे एक बार मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? उन दोनों ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ मालिक। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? मुझे बताओ। मालिक, मैं बचपन से पढ़ाई करना चाहती थी, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी,
और आज जब मैं घर का काम खत्म करके समय निकाल के पढ़ाई करने बैठी थी तो उन दोनों ने आकर मुझसे कहा कि यहाँ बैठ के पढ़ाई मत करो वरना हम तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। अगर तुम पढ़ना चाहती थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम मुझसे एक बार कहती, मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छी कोचिंग सेंटर में करा देता। पहले तुम घर का काम खत्म करती, फिर शाम या सुबह में टाइम निकाल कर कोचिंग चली जाया करती। मालिक, आपके पहले से ही मुझ पे बहुत एहसान है, इसलिए मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरे भाई, इसमें बोझ बनने की कौन सी बात है? अगर कोई इंसान समाज में पढ़ना चाहता है तो उसकी सहायता करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, किसी काबिल बन सके। उसको कभी नीचे नहीं खींचना चाहिए। और उन दोनों की इतनी हिम्मत, मैंने उन दोनों को समझाया था, फिर भी वो नहीं माने। अभी रुको, अभी बताता हूँ मैं उन्हें। हेलो, कहाँ पर हो तुम दोनों? जल्दी से घर पर आओ। हाँ, जल्दी घर आओ। ठीक है भाई, अभी आते हैं। भाई, आपने हमें क्यों बुलाया? कोई काम था क्या? तुम लोग मुझे ये बताओ, तुमने काजल को पढ़ने के लिए मना क्यों करा था? चुप कैसे खड़े हो? बोलो ना, क्यों मना करा था? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम दोनों से। जब ये तुमसे कह रही थी कि मैं घर का काम खत्म करके पढ़ रही हूं, फिर तुमने इसे पढ़ने क्यों नहीं दिया? भैया, आपका ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। एक पराई औरत के लिए आप हम दोनों भाइयों को डांट रहे हो। भैया, आप एक बात बताइए, आपने इसे काम करने को रखा है या पढ़ाई करने को? रखा तो इसे काम करने के लिए ही है, लेकिन ये खाली समय में बेचारी पढ़ रही थी तो उसमें क्या दिक्कत है? उसे पढ़ने देते। भैया, अगर इसे पढ़ाई करनी है तो किसी दूसरे घर में काम ढूंढ ले, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया, ये सही कह रहा है। और इसे पढ़ाई करनी है तो जाके कहीं और काम देख ले, यहाँ पर इस विधवा की कोई ज़रूरत नहीं है। वाह भैया वाह, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। एक पराई औरत के लिए अपने भाई पर हाथ उठा दिया। और आज फैसला हो ही जाए, आज इस घर में ये रहेगी या हम दोनों भाई। अरे देव, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ भैया, मैं सही कह रहा हूँ। या तो इस घर में ये रहेगी या हम, या तो ये इस घर को छोड़कर जाएगी या फिर हम जा रहे हैं इस घर को छोड़ के। रवि, देव, तुम मेरी बात को समझो। मेरा वो मतलब नहीं था। रवि ने बात ही कुछ ऐसी बोल दी थी कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। नहीं भैया, देव सही कह रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। नहीं साहब, आप बड़े मालिक की बात का बुरा मत मानिए। आप कहीं मत जाइए, मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण आप भाइयों में झगड़ा हो रहा है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं काजल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को समझा दूंगा, तुम यहीं पर रहो। नहीं मालिक, अब आप कुछ मत कहिए, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। नहीं काजल, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो तुम यहाँ से क्यों जाओगी? तुम यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करोगी और काम करोगी। तुम्हें कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, जैसे मुझे आप मिले हो वैसे ही मुझे कोई ना कोई फिर से मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ और नहीं रह सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप तीनों भाइयों में फिर से लड़ाई हो। मेरी वजह से पहले ही बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं आप सब में, और आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं काजल, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। देखिए मालिक, मुझसे अब और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अरे काजल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी बात तो सुनो। काजल, मिल गई तुम दोनों को तसल्ली। अब पड़ गया सुकून, तुम्हें पड़ गया तुम दोनों को चैन। अब रह लेना तुम दोनों सुकून से। यार रवि, तुझे नहीं लगता कि भैया हमारे साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? क्यों भाई? यार, हमारी फैक्ट्री से जो इनकम होती है उसे भैया ही रख लेते हैं, और हमें क्या देते हैं? सिर्फ खर्च के लिए। और तुझे नहीं लगता कि वो हमें धोखा देकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम तो कंपनी कभी जाते नहीं, क्या पता क्या कर रहे हैं वो। हाँ यार, लगता तो है मुझे कभी कभी। अब तू ही बता, मैं क्या करना चाहिए? उन्होंने बहुत ले ली हमारे पैसों पर मौज। अब क्यों ना वो फैक्ट्री हम अपने नाम पर करा लें, फिर हम भी ले लेंगे थोड़ी बहुत मौज। क्या वो इतनी आसानी से हमारे नाम फैक्ट्री कर देंगे? वो इतनी आसानी से तो नहीं करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती करवाने पड़ेंगे। चलो चलते हैं।
भैया बहुत ले लिया आपने हमारे पैसों पर मौज। इन कागजों पर साइन करो और वो फैक्ट्री हमारे नाम पर कर दो। देव, ये क्या कह रहे हो तुम? किसकी बातों में आकर ये सब बोल रहे हो? किसने तुम्हें भड़का दिया है? हमें किसी ने भड़काया नहीं है और ना ही हम किसी की बातों में आ रहे हैं। हमें सच्चाई का पता चल चुका है कि तुम हमारे पैसों पर कितनी मौज ले रहे हो, और हमें जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहे हो तुम? भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमारे पैसों से इधर उधर घूम रहे हो और अय्यासी कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कब तुम्हारे पैसे पर मौज ले ली? और ये पैसा हम तीनों का है। मैंने एक भी पैसा बेफजूल का खर्च नहीं किया है। मैंने जहां भी पैसा लगाया है वहां बस काम की जगह लगाया है, समझे तुम लोग? हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो ना अपने लिए कर रहे हो। ठीक यही होगा कि तुम इन कागजों पर साइन कर दो और वो फैक्ट्री हमारे नाम पर कर दो। और साइन नहीं किए तो देखो, मैं इस पर बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाला, समझे तुम लोग? मैंने अगर साइन कर दिए तो तुम उस फैक्ट्री को बेचकर खा जाओगे, क्योंकि तुम कुछ कमाना धमाना तो जानते नहीं हो। बस बेचकर खानी है, ऐश करनी है तुम्हें। तो साइन तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी मर्जी से कर दो, नहीं तो हम अपनी मर्जी से कराने जानते हैं। मैंने तुमसे एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं साइन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस। ये ऐसे साइन नहीं करेगा, इससे साइन ज़बरदस्ती कराने पड़ेंगे। चुपचाप साइन कर दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने आज अपने बड़े भाई का गलेमान पकड़कर सही नहीं किया। लाओ, कहाँ करने मुझे साइन? यहाँ पर। हेलो काजल। ठीक। मैम, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। ये फैक्ट्री हमारे भाई ने हमारे नाम पर कर दी है, लेकिन जब तक आपके साइन नहीं होंगे ये फैक्ट्री हमारे नाम पर नहीं आएगी। अरे तुम क्यों एक विधवा को इस पोस्ट पर देखकर हैरान हो रहे हो क्या? हैरान होने वाली तो बात ही है। तुम IAS ऑफिसर कैसे बन गई? तुम्हारे घर से निकालने के बाद मैं दूसरों के घरों में जाके काम करती थी और रात में समय निकालकर पढ़ाई करती थी, और उसी मेहनत का फल मुझे आज मिला है। और क्या कहा तुमने कि ये फैक्ट्री तुम्हारे भाई ने तुम्हारे नाम कर दी है? ये बात तुम अपने भाई के सामने बोल के दिखाना मुझे ज़रा। मालिक, बाहर आना ज़रा। क्यों, अब तुम दोनों के पास कोई जवाब नहीं है क्या? चौंक गए? क्योंकि मुझे पहले ही सारी बातों का पता था। तुमने अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा और तुम दोनों बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होगे। मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भैया मुझे माफ़ कर दो, आंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और मैंने आपका गलेमान पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। मालिक, अगर आज आप मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं इस पोस्ट पर नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। अरे नहीं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तुम जो कुछ भी हो ना, अपनी मेहनत की वजह से हो। देखा तुम दोनों ने, एक ये भी तुम्हारे भाई हैं। अगर आज इन्होंने मेरी इतनी मदद नहीं की होती तो शायद मैं किसी के यहाँ बर्तन साफ कर रही होती। अगर मुझ जैसी गरीब की इतनी मदद कर सकते हैं तो तुम तो इनके भाई हो, फिर तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये बात तुम दोनों की समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम निकलो यहाँ से। यार रवि, लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।